हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय गोल अचीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बैंक ओसीसी क्या होती है, बैंक ओडी क्या होती है, इन सब अकाउंट के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रखी है। तो मैं यहाँ पर एक नई कंपनी ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरी है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ GSTR1। इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्रोसेस और यहाँ पर मैं एक लेजर क्रिएट करूंगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से लेजर बने हुए हैं और अब मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड HDFC OD अकाउंट। देखिए दोस्तों, HDFC OD अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया। अब यहां पर आप लोगों ने इसे OD में रखिए चाहे OCC में रखिए, दोनों में सेम ही है। लेकिन जैसे ही आप लोग OD या OCC में रखेंगे यहां पर आप लोगों को सेट OD लिमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दोनों में ही ऑप्शन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे आप OCC रखें उसमें भी ऑप्शन आएगा, चाहे आप OD रखिए इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग एक लिमिट सेट कर देंगे कि कितने अमाउंट की लिमिट बैंक ने आप लोगों को अलाउ की है कि उतना ही आप लोग यूज कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा अगर आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली बात यह होती है कि लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अब लिमिट में जितना पैसा आप यूज करेंगे उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा और वही आपको बैंक को पे करना होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बैंक के पास ही होता है। जब आप यूज करते हैं तभी बैंक के खातों से बाहर निकलता है। तो बेसिकली अब मैं जैसे ही मान लीजिए मैंने एक पेमेंट एंट्री की और मुझे पेमेंट्स करनी है कुछ एक्सपेंसेस की, तो सपोज करिए मैं यहां से पेमेंट करता हूं। बैंक ने मेरे को एक लिमिट दे दी है और मेरे खाते में नहीं डाली है, ये बैंक के ही खाते में पड़े हुए पैसे। और यहां पर मैं वेजेस की पेमेंट करने वाला हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं इसे। और यहां पर मैंने क्या किया, वेजेस कर दिया पे 50,000 रुपए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ले लेता हूं बैंक का वो OD अकाउंट और जैसे ही मैं उसे लूंगा आप देखिए उसके अंदर 50,000 रुपए का क्रेडिट आ चुका है। यानी कि अभी मैंने 50,000 यूज किए हैं तो 50,000 का क्रेडिट उसमें आ गया है। अब मुझे इस 50,000 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने मेरे को अभी तक लिमिट दी थी, मैंने यूज नहीं किया था। अब मान लीजिए मैंने लिमिट तो मेरी 1 लाख की है, तो मैं जितना यूज करूंगा, मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ था कि जितना यूज करूंगा उसी पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैंने मान लीजिए सैलरी में 18,000 रुपए कर दिया। सो यहां पर उसी अकाउंट्स को मैंने यूज किया, तो यहां पर देख सकते हैं एंट्री कर दी। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं अब मेरा अमाउंट हो गया 68,000। तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा 68,000 पर, तब तक जब तक मैं इसे यूज कर रहा हूं। और ये पैसा मैं वापस जब तक नहीं कर देता बैंक को तब तक मुझे इंटरेस्ट देना होगा इस अमाउंट पर। ठीक है, तो बेसिकली ये अकाउंट इस तरह से यूज होता है, चाहे आप OC बनाएं चाहे आप OD बनाएं। अब दोस्तों यहां पर एक बात ये मैंने आपको बताई थी कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जनरली आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का लेजर भी आप लोग को बना के दिखा देता हूं। वैसे बैलेंस शीट अगर आप चेक करें तो देखिए लोन लायबिलिटी के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है 68,000 का। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड का कोई अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे लेजर बना रहे हैं HDFC क्रेडिट कार्ड, तो आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग इस अकाउंट का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड अकाउंटिंग में करते हैं, यानी जैसा है, लेकिन वहां पर यूज नहीं किया हुआ, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैंक का यूज करिए, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त आप लोग बैंक का भी यूज कर सकते हैं या बैंक OD का भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर देखा ये गया है कि क्रेडिट कार्ड के लिए जब हम लोग क्रेडिट कार्ड का लेजर बनाते हैं, जैसे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, तो मैं यहाँ पर अगर इसका क्रेडिट कार्ड बना रहा हूं तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट ना लेकर बैंक OCC या OD में से कोई एक ले लेता हूं। और यहाँ पे देखिए मैंने इंटरेस्ट भी एक्टिवेट कर रखा है, वो इंटरेस्ट मैंने F11 F1 करके एक्टिवेट कर दिया था। तो अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर आप वाउचर डेट से ले लें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, या बैंक रिकंसिलिएशन डेट से ले लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने इंटरेस्ट ऑन किया है इसमें, तो आप लोग ये देखिए इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा पॉइंट जो है आपके हाथ में। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो आपने डिफाइन किया है 1%, कब से लगेगा ये भी डिफाइन कर देंगे, बट ये क्या है प्रैक्टिकली तरीका नहीं है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो मैनुअल तरीके से ही करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो इसके अंदर हम लोग मैनुअल तरीका ही यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये तरीका सही नहीं होता जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए।
तो ये तरीका इतना काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इससे यूज करना चाहेंगे तो इसमें कैलकुलेशन तो अपने आप नहीं होगी, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता रहता है। सो बेसिकली आप लोगों को यहां पर मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप लोग कर देता हूं उस क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट का इस्तेमाल जनरली ऐसी पेमेंट्स करने के लिए यूज किया जाता है, और जो लेजर हम लोगों ने बनाया है उसके लिए हम लोग ओडी या ओसीसी अकाउंट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो कैसा लगा हो ये जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।